हमारे पूरे गांव में कहीं भी गुड़हल का पेड़ है ही नहीं। तो ये अचानक कहाँ से उग गया? और आपकी पत्नी भी एग्जैक्टली इन्हीं फूलों के ऊपर गिरी है। मतलब अगर दो ढाई फीट इधर उधर होता तो नहीं बच पाती। शंख तो ये सिर्फ लड़की बजा रही थी, फिर ये नाद कैसा? ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों शंख एक साथ बज रहे हो। अरे हटाओ ना इसे यहाँ से। मुंह क्या देख रहे हो? फेंको बाहर उसको। खबरदार, मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। शंख कौन बजा रहा है जानते हैं ना? इन आत्माओं की शक्ति का अनुमान तो है ना आप लोगों को। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो दूरी रहना मुझसे। और आप अपना ये नाटक बंद कीजिए बाबा प्रलयनाथ। बस बहुत हो गया। आप पाखंडी हैं, ढोंगी है एक नंबर के। आप जैसे गुरु और बाबा जो धर्म की आड़ में लोगों के विश्वास और आस्था के साथ खेलते हैं, आपसे बड़ा पापी और कोई नहीं। आज आपकी ये सच्चाई, ये सब आपके भक्त जानेंगे। क्या आप लोग जानते हैं ये इंसान कैसा है? ये एक खूनी है। ऐसे क्यों बोल रही है ये? क्या बोल रही है? ऐसे क्यों बोल रही है ये? हाँ, इन्होंने अपनी पत्नी का खून किया है। क्या ये सच बोल रही है ये? और भी बाकी कई लड़कियों की जान ली है इन्होंने और अपने हवस का शिकार बनाया है। उन लड़कियों की आत्मा आज भी इसी गांव में भटक रही है। बदले की आग में जल रही है। सालों से इंसाफ के लिए इंतजार कर रही है। बेकार की बातें कर रही है, झूठ बोल रही है। लड़की पागल हो गई है। नहीं, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैंने उन लड़कियों की तकलीफ देखी है, मैंने महसूस किया उनका दर्द। जरा सोचिए, अगर उन लड़कियों की जगह आप लोगों की घर की बेटी बहू होती और ये दरिंदा उनके साथ वैसी हरकतें करता तो इनके पापों का कोई अंत नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है इनकी पत्नी के गले पर वो कटा हुआ निशान। बंद करो ये बकवास, सब झूठ है। ये लड़की बदनाम करने आई है मुझे यहाँ पर। मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ और फेंको पहाड़ के नीचे से। बाबा ने लड़की को पहाड़ से नीचे फेंकने का आदेश दिया है। हे भगवान! भगवान का सेवक होके
काल भैरव का पुजारी हो क्या? ऐसी बात है? हाँ हाँ, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप कैसे बाहर से फेंकने की बात कर सकते हो? बुराई का अंत करने के लिए ईश्वर को भी हथियार उठाने पड़ते हैं और पापियों का नाश करना बाबा प्रलयनाथ का कर्तव्य है और उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक और से मैं सबूत दे सकती हूँ। अभी यही रास्ता बचा है मेरे बचने के लिए। चाहे जितनी भी चढ़ाई है मुझे चढ़ना होगा, चाहे सांस फूले या पाँव लड़खड़ाए, चढ़ना तो मुझे होगा। अपने प्यार के लिए शुचू बाबू को बचाने के लिए मुझे जिंदा रहना होगा। देखो देखो, यही कहीं होगी। जय माँ काली। पकड़ो उसे, भागने न पाए। गुरुजी का खून बहा है तो इसका भी बहेगा। मार डालो इसे। लड़की रुको, कहां भाग के जाओगी? जय माँ काली। भागने न पाए, जा पकड़। अरे कहाँ गई वो लड़की? यार ऐसे अचानक गायब कैसे हो सकती है? कुछ भी हो जाए हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। हाँ, चलो ढूंढ दो उसे। चल। ठाकुर मुझे बचा लो। अगर मुझे कुछ हो गया आज, अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो मेरा जो होगा सो होगा। मैं शोशो बाबू को बचा नहीं पाऊंगी। वो इंसान अकेले सारे खूंडों से भिड़ गए मुझे बचाने के लिए। इतना लंबा सफर तय कर आए, इतनी मुश्किलें झेल कर यहाँ आए। क्यों? क्योंकि मैं मुसीबत में हूँ। मेरे मन में रत्ती भर भी शक नहीं है कि शोशो बाबू मुझसे कितना प्यार करते हैं। नयन! 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 ब्लड? नो 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 नयन! ये फूल हट कैसे गए? जब मैंने हटाने की कोशिश की तब तो ये 10 से मस भी नहीं हुए।
माला, ऋषि मुनि, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया? जल्दी कमर, लगता है हमारा पैर टूट गया, बहुत दुख रहा। अरे कैसे लग सकता? एक बार डॉक्टर सिन्हा को फोन करो। हाँ, उनसे पूछो, शायद उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। हाँ मैं करती हूँ। आप गिरे कैसे? अब अरे संभल के, आस्ते बैठ जाओ। नयन, आंखें खोलिए नयन। देखिए आपको डॉक्टर बाबू आ गया है, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। नयन, आंखें खोलिए नयन, प्लीज। सांस चल रही है। She's alive. गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल लेके जाना होगा अभी। वहां क्या देख रहे हो भाई साहब? गाड़ी निकालो। ये पेड़ तो यहाँ पहले था ही नहीं, तो अचानक कहां से आ गया? ये सब सोचने का वक्त नहीं है अभी। She's critical, गाड़ी निकालो। सर आप समझे नहीं, हमारे पूरे गांव में कहीं भी गुड़हल का पेड़ है ही नहीं, तो ये अचानक कहां से उग गया? और आपकी पत्नी भी एग्जैक्टली इन्हीं फूलों के ऊपर गिरी है। मतलब अगर 2 ढाई फीट इधर उधर होता तो नहीं बच पाती। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है सर। You're right. This is a miracle. माँ काली की लीला है ये। बाबा भूतनाथ का आशीर्वाद। जब माँ काली खुद अपनी बेटी को बचाना चाहती है, जब भगवान खुद अपने भक्त की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, तो किसी शैतान की इतनी औकात नहीं कि उसका कुछ भी बिगाड़ सके। हॉस्पिटल, गाड़ी निकालो जल्दी, चलो चलो। बाबा भूतनाथ का आशीर्वाद। जब माँ काली खुद अपनी बेटी को बचाना चाहती है, जब भगवान खुद अपने भक्त की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, तो किसी शैतान की इतनी औकात नहीं कि उसका कुछ भी बिगाड़ सके। बोलो मी, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही है? माला को चोट लगी है, वो नीचे दर्द से कराह रही है और तुम यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रही हो। तो मैं क्या करूं? बोलो मी, बस बहुत हो गया। अब तो पूरी तरह से साफ हो गया है पोलोमी कि तुम पूरी तरह उस चुड़ैल के वश में आ गई हो। तुम्हारा इस घर में रहना इस घर के लोगों के लिए खतरा बन सकता है। पोलोमी, छोटे ठामी आप। पोलोमी,